तो भाई फाइनल वालों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी करते होंगे। एग्ज़ाम है एकदम से पास में आ गए। फिर आज मेरी तबीयत कुछ सही है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम कंटिन्यू आपकी क्लास करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँगा, उनको पढ़ना है। और साथ साथ में हमारे जो नोट्स हैं वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, और प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। बट आपको अच्छा लगे तभी करना, ठीक है। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब तो आप पे डिपेंडेंट करता है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब आपको अच्छा लगेगा तभी करेंगे, ठीक है। ये बात तो हमारी थी। अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो भाई मैं आज आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस का है ना, ये जो पेपर है ये बताने वाला हूँ। 2018 में आया हुआ है, ठीक है। और ये एमजीएस यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। वैसे आप बात करूँ मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों की, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की या अदर स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम ही है। कोई दिक्कत नहीं है ऑर्गेनिक सिंथेसिस का, ठीक है। तो यही चलता है सभी में। डिस्कनेक्शन अप्रोच, आपकी कार्बन डिस्कनेक्शन, ये पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जिसकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस रही है वो देख लो। तो जहाँ से यूनिट फेस्ट से जो क्वेश्चन आते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखो। तो यहाँ पे पूछा गया कि राइट प्रिपरेशन एंड इम्पोर्टेंट रिएक्टेंट्स ऑफ ऑर्गेनोलिथियम एंड एल्यूमिनियम, लिथियम एंड एल्यूमिनियम। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है, एमजीएसयू का पैटर्न चेंज हो गया है। अब 75 का मार्क्स का है। बस लास्ट ये ऐसा मान के चलो कि एमएससी फाइनल मतलब ये एनुअल एग्ज़ाम है इस बार ही है। उसके बाद में तो आपको पता ही है सेमेस्टर वाइज होने वाला सारा, ठीक है। इसके बाद में आता है व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिसिस, क्या होता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस क्यूस रिएक्शंस टाइटेनियम। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉपर। तो ये पूछा गया कि आपको कॉपर की जो रिएक्शंस होती है उस पर डिस्कस करना है, तो वो पूछा गया है। तो यूनिट फेस्ट से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं हमारे, इसमें ये इम्पोर्टेंट है और 100% आने की संभावना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन क्वेश्चन को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अभी तो स्टार्ट किया मैंने, सारा करवाऊंगा, सभी सब्जेक्ट का बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। अब देखो बच्चों, यहाँ पे यूनिट सेकंड है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन चलता है, रिडक्शन चलता है, वो चलता है अपना। तो यहाँ पे पूछा गया डिस्कस द फ्लोइंग प्रॉपर प्रोसेस विथ सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पे डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा गया जो ऑक्सीडेशन है वो पूछा गया है हमारा कीटोन के लिए, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन विथ रुथेनियम टेट्राऑक्साइड के लिए। उसके बाद रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग के लिए। उसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल भी बताना है और उनके बारे में भी बताना है, इनकी प्रोसेस बतानी है, इनकी मैकेनिज्म बतानी है, इनकी रिएक्शन बतानी है। तो सारी चीज़ आपको डिस्कस करनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में देखो स्टूडेंट क्या आया है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल। तो यहाँ पे आपको एकदम से डिटेल में बताना है। और यहाँ पे जो वेगनियर मेरवियन, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। तो आप ये तीनों के तीनों जरूर जरूर पढ़ लेना आप लोग। वेगनियर मेरवियन रिएजमेंट क्या होता है, हॉबिन रिएजमेंट क्या होता है, बायर विल्किन रिएजमेंट क्या होता है, और पेवश की रिएजमेंट क्या होता है। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है तो वो देख लो अभी के अभी, ठीक है। और नोट्स लेना चाहते हो इनके, तो नोट्स के लिए मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि हमारे नंबर है ये वाले 90 57 70 15 45। तो इन पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो आपको हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स मिलेंगे। लास्ट में थोड़ा सा मैं डेमो दिखा दूंगा। ठीक है, ओके। अब थर्ड यूनिट की बात कर लेते हैं। डिस्कस डाई इम्पोर्टेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन ऑर्गेनिक
सिंबल्स। तो जो ऑर्गेनिक सिंबल्स होते हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट के लिए वो बताना है आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है आपका बी। वो पूछा गया है कीमियो सिलेक्टिविटी विथ डिसूटेबल एग्जाम्पल। भाई साहब अगर पढ़ना नहीं है तो ये पढ़ लेना अभी के अभी, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। तो प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना अभी। बट ये जरूर पढ़ लीजिएगा ये दोनों। भाई साहब अब आता है अपना मजेदार टॉपिक जो है अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप से, और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो एमाइंस के लिए पूछा गया है, तो इनको देख लेना। उसके बाद में यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। ये छोटी छोटी क्वेश्चन एकदम इजी है, ऑर्गेनिक बहुत इजी। उसके बाद में देखो क्या आता है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक्सप्लेन वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे सीसी मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डिस्कनेक्शन करवाना है यहाँ पे इस तरह से, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आया है। उसके बाद में देखो डिस्कस यूज ऑफ एसिटिलीन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो भाई यहाँ पे एसिटिलीन की ऑर्गेनिक सिंथेसिस वो बतानी है। उसके बाद में क्या आया है, डिस्कस टू ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन अप्रोच विद रेफरेंस माइकल एडिसन एंड रॉबिन्सन एनिलिसन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, अब कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। डिस्कस थोड़ा सा तो अभी हो रहा है यार। डिस्कस सिंथेसिस ऑफ सैचुरेट हेटेरोसाइक्लिक ऑफ 6 मेंबरिंग। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो 6 मेंबरिंग के लिए पूछा गया है, देख लो। और अब ये मैं बात बताऊँ आपको, यूनिट 5 में इसमें क्या पूछेंगे आपको, सिंथेसिस पूछेंगे। तो कैम्फर की जरूर कर लेना, एक जोबोलिन नाम का है मॉलिक्यूल, उसकी कर लेना। तो कॉम्पर की करना है और विटामिन डी की करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के, जो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई मैं चलते हैं हमारे नोट्स की ओर। तो चलें फिर नोट्स की ओर, चलो 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 नोट्स की ओर। ये बीच में क्या आ गया, चलो सीधा जाना होगा मेरे को। तो नोट्स की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे ऑर्गेनिक सिंथेसिस के नोट्स, जो आप देखते रह जाएंगे। और लेने की इच्छुक हैं वो ले लो, अभी तैयारी कर लो भाई, फिर दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम एकदम से पास में आ गई है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस हमेशा फाइनल ईयर रही। ये लो अपनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के 252 पेज के एकदम हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स एकदम से पूरे सारा लिखा गया है। ऑक्सीडेशन ये रहे आपका ऑक्सीडेशन का पार्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के लिए पूछा गया है। ये देखो सारा दे रखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप। ये अपने नंबर है, इन पे हमें संपर्क कर लेना आप लोग, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्लाइलिक पोजीशन के लिए कार्बन हाइड्रो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए ये देख लो आपके सामने दे रखा। ये अभी क्वेश्चन आया था ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। तो यहाँ पे ये भी मैं बताया था आपको, ये क्वेश्चन देखो दे रखा था ना अपना, कौन सा था ये वाला। ये रिडक्शन है एरोमेटिक रिंग के लिए, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए भी आपको करना है याद। दोनों के लिए आपको आना चाहिए, बस दोनों में अंतर क्या है कि भाई बेंजीन है, इसमें देखो क्या दे रखा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। बेंजीन जानते हैं ना आप लोग, ये वाली, ठीक है। तो बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इसका यूज है अनेक ऑर्गेनिक रिएक्शन में सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है, विलायक के रूप में। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी के कारण इसका ऑक्सीडेशन काफ़ी मुश्किल होता है। तो चूंकि जो V2O5 के प्रेजेंट में ये करवाते हैं, तो इस तरह से ये क्या करते हैं बेंजीन का यहाँ पे, यानी O5 है तो यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं, तो इस मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, बस यही तो बात है। और दिखा देते हैं मैं आप लोगों को, ये रही आपकी सारी रिएक्शंस, दे रखा है ना सारा का सारा। ये सीसी रिएक्शन, डाइसिल्ड्रियल रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनको भी देख लेना। डाइसिल्ड रिएक्शन नंबर अपने ये नोट्स लेने के लिए ये नंबर है, और इन पे हमें मैसेज कर देना, तो आपको ये नोट्स हैं जो मिल जाएंगे जैसे ही पेमेंट करेंगे उसके बाद। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पहले बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो इसलिए आपको जो चार्ज है वो पे करना होगा।
और आप नोट्स ले सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगले सब्जेक्ट का कौन सा का चाहते हैं वो कमेंट करें फाइनल वाले, और शेयर करो यार सभी के सभी। थोड़ा सा आज तबीयत सही हो तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं नाइट में बना रहा हूँ। कितनी बजे बना रहा हूँ, 11:37 पे, देख लो एकदम से, क्योंकि एकदम शांत वातावरण है छत पे आराम से। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।